सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। तो आज हम बॉटनी में पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है सेल वॉल, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट, इनके अलावा पटवारी, रीट तथा पुलिस सभी के लिए जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो सेल वॉल के बारे में चर्चा करते हैं। सेल वॉल सामान्यतः प्लांट सेल में पाई जाती है। इनके अलावा बैक्टीरिया, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट कोशिका में जो सेल है वो दो आवरणों द्वारा आवृत रहती है। इनका जो बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल वॉल, तथा इंटरनल जो आवरण होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था या इसको देखा था प्लांट की कोर्क कोशिका में। कोर्क सेल में जो एक निर्जीव सेल्स थी, और जो सेल वॉल है ये निर्जीव होती है, तथा प्लांट्स व बैक्टीरिया के लिए ये एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। इनका जो निर्माण है वो सूक्ष्म फाइब्रिल्स, माइक्रो फाइब्रिल्स से होता है, जिनका व्यास 100 से 150 एंगस्ट्रोम तक होता है, तथा ये जो प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो पाई जाती है सामान्यतः किससे बनी होती है। अगर हम लोअर प्लांट्स या जो तरुण पादप उनकी बात करें तो ये सेलुलोज से निर्मित होती है। इनके अलावा हायर प्लांट्स, उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं, इसमें ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज व पेक्टिन से निर्मित होती है। बैक्टीरिया में ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में भी रखना है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। म्यूको पेप्टाइड व म्यूरामिक एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरामिक एसिड द्वारा इनका निर्माण होता है। अब हम देखते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर। इसका निर्माण या इसमें कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं। सेल वॉल में निम्न आवरण पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, थर्ड है टर्सरी सेल वॉल या तृतीयक
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फोर्थ है मिडल लेमिला। या मध्य पटल। प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण कोशिका द्रव्य से होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके द्रव्य द्वारा प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है। और प्राइमरी सेल वॉल है ये मिडल लेमिला के दोनों तरफ उपस्थित होती है। आउटर एंड इनर ये बात करें, कहने का मतलब मिडिल जो लेमिला होती है उनके दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल ये मुलायम, कोमल व लचीली होती है। मुलायम, कोमल व लचीली होती है। जब इस पर माइक्रोफाइब्रिल्स अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। कुछ समय पश्चात ये माइक्रोफाइब्रिल्स अपनी लंबाई के अनुरूप व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी सेल वॉल में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो प्राइमरी जो सेल वॉल है ये मिडल लेमिला के दोनों तरफ आवृत रहती है, जो कोमल, लचीली या मुलायम होती है। अब हम चर्चा करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे महत्वपूर्ण सेल वॉल होती है। इसका निर्माण जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें अन्य पदार्थों के डिपोजिट होने से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है, जो मोटी व कठोर हो जाती है। ये वाहिनिकाओं, फाइबर्स व स्केलेनकाइमा सेल्स के अंदर अत्यधिक विकसित व मोटे रूप में पाई जाती है। इस सेकेंडरी सेल वॉल को हम 3 स्तरों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकंड है मिडल लेयर एंड थर्ड है इनर लेयर। आउटर लेयर को S1, S2, S3 के नाम से जाना जाता है। जो इनर लेयर है ये बहुत ही पतली व कोमल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। ये हमें याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल की कौन सी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, तो इनर लेयर या S3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। इनके अलावा जो मिडल लेयर है ये अन्य पदार्थों के डिपॉजिट होने के कारण बहुत ही मोटी व कठोर होती है, जिसके कारण ये प्लांट को आंतरिक आलंबन या हम ये कहें
कि पादप के लिए ये दृढ़ीकरण के रूप में कार्य करती है, एक सुरक्षा कवच के रूप में प्लांट्स के लिए ये कार्य करती है, वो है मिडल लेमिला। इन तीनों लेयर्स का रासायनिक विधियों द्वारा इनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। टर्सरी सेल वॉल, तृतीयक सेल वॉल, ये सभी प्लांट्स की सेल्स में नहीं पाई जाती। ये मुख्यतः जिम्नोस्पर्म के कोनिफर्स में उपस्थित रहती है। जिम्नोस्पर्म जो समूह है उसके जो कोनिफर्स प्लांट्स है उसमें ये पाई जाती है, जो जाइलोन से निर्मित रहती है। कोनिफर्स के अंदर पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, और ये जाइलोन से निर्मित रहती है। सभी प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाई जाती। टर्सरी सेल वॉल। अब है मिडल लेमिला। एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो ये मिडल लेमिला है, मध्य पटल है, इसका निर्माण किससे होता है, ये किससे बनी होती है। इसका निर्माण कैल्शियम पेक्टेट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम पेक्टेट, ये ध्यान में रखना है। कैल्शियम पेक्टेट बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तथा मिडल लेमिला के दोनों तरफ हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। इस मिडल लेमिला को पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा अवगठित किया जा सकता है, जिसके कारण सभी सेल्स विभाजित हो सकती हैं। इनके अलावा इस मिडल लेमिला में छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण जो आसन कोशिकाएं होती हैं, इन आसन कोशिकाओं के मध्य साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान हो सकता है, और ये साइटोप्लाज्म वाले जो लेयर्स हैं या धागे हैं, इन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मिडल लेमिला है ये भी प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस प्रकार से हमने कोशिका भित्ति या जो सेल वॉल है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया, तथा एट फर्स्ट इसको किसने प्रचलित किया या इसका जो खोज है वो किसके द्वारा की गई। हमें पता है कि निर्जीव कोशिका की एट फर्स्ट खोज रॉबर्ट हुक जो कोरक कोशिका में की थी, उसका जो बाहरी आवरण था वो सेल वॉल से निर्मित था। ओके, धन्यवाद।